तो गाइस, डोज क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास की खूबसूरती यही है कि आपको कम समय में जितने भी फार्मूले होंगे हम उसका रिवीजन करा देंगे आपको। देखते देखिए, डोज क्लास ये हमारा पहला है और उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छा जाएगा। आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलेगा जी, ठीक है ना। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिलियन जो चैप्टर है उसके सभी महत्वपूर्ण सूत्र हम एक बार देखेंगे कि हाँ भाई, कौन कौन सा सूत्र हम अप्लाई करेंगे कभी अगर बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे उस पर क्वेश्चन आ जाए तो कौन कौन सा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग बहुत प्यार से देखिए, कम समय में बहुत बढ़िया रिवीजन कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्लास भी आप सबका हो जाएगा। सुबह सुबह आप आँख खोल कहाँ पढ़ेंगे, अरे गुरुजी आ गए कल, आइए पढ़ लेते हैं। तो इस क्लास की खूबसूरती यही है। देखिए भाई, मूलरता, सबसे पहले मूलरता की बात करेंगे कि भाई मूलरता होता है, मूलरता मतलब इसका सूत्र क्या होता है। देखो भाई, इसको पहले बात तो यम से हम दर्शाते हैं। किससे बच्चों? यम से। यम से दर्शाने, कैपिटल एम से, मतलब मूलरता। कैपिटल एम मूलरता मतलब क्या होता है? पहली बात तो देखो, विलेय के मूल, मूलरता बराबर विलेय के मूल। देखिए, विलेय के मूल अब बटे में होता है क्या बच्चों? बटे में होता है बिलियन का आयतन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिलियन का आयतन किसमें होगा? तो आपको हम बता दें, बिलियन का आयतन होगा लीटर में। इसमें प्यारे बच्चों, बिलियन का आयतन लीटर में होगा। तो इतना तो आपको मतलब जाहिर सी बात है क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई बिलियन का आयतन है तो किस में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, तो इसको मैं बक्सा में बंद करता हूं, आप देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको यह भी पता है बिलियन के मोल जो होते हैं, विलेय के मोल, ये तो मोलरता का फार्मूला हो गया। विलेय का मोल का मतलब ये भी बता देता हूँ साइड में आपको कि विलेय का मोल का मतलब क्या होता है। देखो बाबू, विलेय का मोल जो होता है, विलेय का मोल बराबर होता है, आपको एक चीज बताऊं कि भाई विलेय का भार W, स्मॉल w, विलेय का भार अगर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? W बटे आपका विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार जी, विलेय का अणु भार। मतलब स्टार्ट में दोस्त कहें हम W अपान में स्मॉल एम। ठीक है, ये साथ में रहते हैं दोनों, W अपान में स्मॉल। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर सर ने लिखवाया है तो उसका मतलब क्या होता है, और आप इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है भाई, याद इसको जरूर रखिएगा। और रही बात आगे की कहानी भी समझाता हूँ लेटर। अच्छा, मान लो कभी कभी दे दिया भाई ml में, अगर मान लो यहाँ दे दिया मूलरता बराबर, इधर से मैं इधर चलना, ये दे दिया विलेय के मूल। ठीक है, और विलेय का के मूल अब बटे में दे दिया विलयन का आयतन ml में, तब तो सही होगा नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, विलयन का आयतन जो ml में रहेगा ऐसे लिखेंगे और इसमें भाग दे देंगे हम 1000 का। कितने का प्यारे बच्चों? हम 1000 का भाग देंगे। क्लियर है? 1000 का जब भाग हम दे देंगे तो ये हमारा फार्मूला, आइए पुट करते हैं। यम बराबर विलेय के मूल W बाई एम, स्मॉल W बाई एम, अब बटे में विलयन का आयतन लीटर में V ml यहाँ दिया है, बटे में 1000 जो नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा सर। तो यम बराबर हो जाएगा W इंटू 1000 बटे में यम इंटू V ml। तो ये आपका एक और फार्मूला निकल के आया। जब ml में आयतन होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब डायरेक्टली लीटर में होगा ये वाला, तो इस वाले का हम यूज कर लेंगे। ये तो हमारा इसलिए लिखवा दिए हैं कि भाई विलेय के मोल कैसे निकाल पाएंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार ऐसे निकाल पाएंगे। बोलो क्लियर? कुछ समझ में आया कि नहीं सभी प्यारे बच्चों? एकदम दिल से बताना समझ में आ रहा है, मजे से। अच्छा, कुछ चीजें और इसमें बताते हैं, इसी का पार्ट रहेगा। देखो, और भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, मोलों की संख्या दिया होगा तो आप n बटे में V लीटर में ऐसे डायरेक्ट आप लिख दो n। ये n क्या है अब आपको बताती, ये n है मोलों की संख्या, डायरेक्ट मोलों की संख्या। किसकी मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या बच्चों, विलेय की मोलों की संख्या। ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ चीजें इस पे और लिखवाते नोट में। यह ताप पर निर्भर नहीं करता, नहीं मूलरता करता है, सॉरी मूलरता ताप पर निर्भर करेगा, मूलता नहीं करता। देखिएगा, तो लिखेंगे यह ताप पर
यह ताप पर क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है, निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है। और रही बात दूसरा पॉइंट की कि भाई मात्रक इसका क्या होता है, आपको प्यारे साथियों में मात्रक भी सिखाया, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। साथ में देखिए यही तो इस खूबसूरती इस क्लास की, देखो कम समय में संपूर्ण रिवीजन कर ले रहे हो फटाफट, कम समय में एकदम फटाफट रिवीजन कर ले रहे हो, ठीक है, यही तो खासियत है, ठीक है। तो ये आपका दोस्त हो गया, आप देखिए ये आपका मोलरता हो गया, जितने भी मोलरता से रिलेटेड फार्मूले बन सकते हैं हमने बना दिए, आपने देख लिया। डोज क्लास बहुत मजा आएगा, दिल से कह रहा हूँ। आइए अब ये इसके बाद भी हमारा टॉपिक क्या है, मोललता। अब देखो मोलरता और मोललता में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना जान लो। देखो इसको स्मॉल यम से डिनोट करते हैं, विलेय के मोल, ऐसे ही फार्मूला सेम, विलेय के मोल ऐसे होगा बटा विलयन का आयतन, किसमें, विलयन का आयतन, ठीक है बच्चों, विलयन का आयतन। ये विलयन का आयतन किसमें रहेगा, ये किलोग्राम में अब हो जाएगा। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कितना आसान है बताओ। अब सेम चीजें आप ये भी जानते हो, इसका मतलब क्या होगा कि W/m, आप जानते हो विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, इतना तो पता है ना भाई। तो यम स्मॉल यम बराबर W/m, यहाँ भी रहेगा, देखना थोड़ा सा अंतर है भाई, ठीक है, ये भी ओके। अब देखो मतलब बटे में आयतन किस में होगा, ये किलोग्राम में, ये हो गया आपका। अगर बाई द वे फॉर एग्जाम्पल मान लो किलोग्राम में 9 देकर अगर ग्राम में दे दिया, समझिएगा, अगर ग्राम में दे दिया तो यम, ठीक है, W/m अपान में, ये अगर दे दिया ग्राम में तो क्या करोगे, 1000 से भाग दे देना। अगर ग्राम में दे दिया तो 1000 कहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये आपका W × 1000 बटे में VG × ये आपका, थोड़ा सा दोनों यम एक जैसे है तो थोड़ा सा आप उसमें एक परिवर्तन ला लीजिएगा कि ये ना लगे दोनों यम एक जैसा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हमारी बात को। ऐसा अगर लगेगा तो फिर मजा कैसे आएगा, तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों यम अलग अलग है, ठीक है। और रही बात इसको ताप पर, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, यह ताप पर, ऑब्जेक्टिव पूछता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, समझ रही है। जब एग्जाम में बैठेंगे और ये सब चीजें धड़ाधड़ याद रहेगी तो आपको मजा आएगा। निर्भर नहीं करता है, ठीक है भाई, निर्भर नहीं करता। रही बात दूसरी बात, इसका मात्रक की बात करते हैं। मात्रक मोल प्रति लीटर नहीं होगा, अब हो जाएगा जी मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम हो गया, मोल प्रति ये आपका किलोग्राम हो गया, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं बच्चों, मोल प्रति किलोग्राम। आपके लिए मैं डोज क्लासेस लेके आया, प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि, ठीक है, ताकि और भी मेहनत हो सके आपके लिए, ताकि और भी जो है हार्ड वर्क हो सके आपके, सिर्फ आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट क्या है, अब आता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज मतलब जैसे मान लो कोई विलयन है, कोई विलायक है, इसमें तुमने ए विलेय भी डाल दिया, बी भी विलेय डाल दिया, 2 विलेय डाल दिया, तो किसका क्या आंसर ये पता चल जाता है इसमें मोल प्रभाज से, ठीक है। उस विलायक में तुमने दोनों डाल दिया, ए विलेय और बी, 2 प्रकार के विलायक, जैसे मान लो पानी में चीनी भी मिला दो, नमक भी मिला दो, ठीक है। तो आओ देखो तब मोल प्रभाज XA, विलेय ए का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, N ऑफ A, मतलब विलेय ए के मोलों की संख्या बटे में ए के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या, दोनों ऐड कर दो। उसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्त, बी जो है, बी विलेय है, उसका मतलब मोल प्रभाज, तो NB, बी के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के। पहले तो इस प्रकार की चीजें करने के लिए अगर दोनों को जोड़ोगे XA प्लस XB, मतलब काई ए कहते हैं, काई ए काई बी, तो एक आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का एक आ जाएगा। तो यही मोल प्रभाव, यह ताप पर निर्भर नहीं करता,
पॉइंट देखो, यह ताप पर निर्भर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इसका कोई मात्रक नहीं होता। देखो मात्रक कट जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक बच्चों नहीं होता। क्लियर रहेगा? बताइए दोस्त, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो यार ये होगा आपका, सिंपल सी कहानी है कि भाई काई काई भी। अब n ऑफ ए n ऑफ बी क्या है? ए के मोलों की संख्या को n ऑफ ए से हम दिखाए हैं, ए के मोलों की संख्या n ऑफ ए से, बी के मोलों की संख्या n ऑफ बी से हम दिखाए हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये चीजें हो गई मोलरता में। कैसा लगा? रिवीजन हो रहा है जबरदस्त तरीके से। अब आता है जी हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी कहते हैं। अच्छा, नॉर्मलता क्या होता है? देखो नॉर्मलता को पहली बात तो हम यन से दर्शाते हैं। देखो यन से, यन कैपिटल यन बराबर क्या हो जाए? विले का ग्राम तुल्यांक, विले का ग्राम तुल्यांक, क्या बच्चों? ग्राम तुल्यांक। ठीक है, विले का ग्राम तुल्यांक। अच्छा, बटे में क्या होगा भाई? विलयन का आयतन, वो भी किस में रहेगा? लीटर में। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में होगा बाबू? ये होगा लीटर में। अच्छा, इसको निकालने के लिए आपको पता है W/E कर लेंगे, भार बटे में तुल्यांकी भार। अरे भाई वही होता है, भार बटे तुल्यांक, विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। Tn बराबर ये W/E हो गया, बटे विलयन का आयतन लीटर में, V लीटर। तो भाई सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे अगर ऐसे है तो आगे चल के ये कैसे होंगे? ठीक है, W वहीं रह जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहने दो। अगर लीटर में ना दे के ml में दे दिया, जबकि होता है अक्सर कि ml में भी दे देता है, तब क्या होगा? W/E तो रहेगा, अभी V ml रहेगा, 1000 से भाग देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा आपका W/E। ठीक है, ऊपर जाएगा भाई 1000 का गुणा, थोड़ा मैं इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा और बढ़िया कर देता हूँ, 1000 से ऊपर गुणा और नीचे आपका VML रहेगा। ई क्या है? ई आपका तुल्यांकी भार है। ई आप पूछोगे हमसे क्या है, तो मैं बार बार बताऊंगा, ई जो है तुल्यांकी भार है। मैंने अपने लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे इस टाइप के, याद है ना? तो इस प्रकार से हमारा डोज क्लास पहला, ये भी शुभारंभ है, और भी बढ़िया बढ़िया क्लास लेकर आएंगे आप सबके लिए। बस आप तैयार रहिए, बस आप तैयार रहिए। तो सभी साथियों को जय हिंद। ठीक है, और नमस्कार। कैसा लगा सुबह सुबह का ये डोज क्लास? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आपको कैसा लगा क्लास ये। ठीक है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ ये क्लास स्टार्ट हो जाए, और आप भी चाहते हैं ये क्लास स्टार्ट हो जाए, तो प्लीज मैं कहूँगा लाइक, दूसरा पॉइंट शेयर, और तीसरा पॉइंट कमेंट भी करके हमारे हौसले को बढ़ाइए आप लोग कि सर डोज क्लास लेके आइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।